अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग मैंने देर से स्टार्ट किया था और अभी मैं आई हूँ दजाना का मैच देखने के लिए। वो खेल रहा था बैडमिंटन और उनके क्लब में आई थी दजाना। एंड दजाना के बाबा तो ऑलरेडी थे क्लब में ही, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाती हूँ। अगर आप देखें दजाना येलो शर्ट में है और जो ब्लैक शर्ट में उसके सामने एक प्लेयर खेल रहा है वो इंटरनेशनल प्लेयर है, कनाडा की तरफ से खेलता है बैडमिंटन। और दजाना इतना एक्साइटेड था कि उसने आज उसके साथ खेलना है। एक्चुअली उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे खेलने आते हैं, ये भी यहाँ पे खेलता था पहले, अब नहीं खेलता। तो क्योंकि दजाना का मैंने आपको बताया था कि उसका टूर्नामेंट आ रहा है, तो वो आजकल काफ़ी प्रेपरेशन कर रहा है। तो ये जो प्लेयर है इसके पेरेंट्स ने इसको रिक्वेस्ट की कि अगर वो आगे थोड़ा सा टाइम दजाना को दे दे, ताकि कुछ टिप्स दे दे, कुछ उसको रूल्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें बता दे जो उसकी हेल्प करेंगे। तो आज वो आया था प्ले करने के लिए, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जी इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा है जी, उसके साथ दजाना ने खेलना है। तो मैंने कहा चलो जी मैं भी आऊँगी थोड़ी देर के लिए विज़िट करने के लिए, क्योंकि घर में मुझे काम शाम थे, मैंने काम करने थे। बच्चे स्कूल से आते हैं, उसके बाद मुझे उनकी टेक केयर करनी होती है, उनके स्कूल का वर्क वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आ जाऊँगी। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं निकली वहाँ से और मैं आज पहुँच गई। आज थर्सडे था, तो थर्सडे को बच्चों का जल्दी ऑफ हो जाता है, तभी हम लोग आज जल्दी क्लब भी पहुँच गए थे। लेकिन ये जो हाफ डे है ना, वो पाकिस्तान की तरह नहीं होता। इसको भी हम हाफ तो नहीं कहते हैं, इसको अर्ली डिसमिसल ये बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल स्टार्ट होता है 8:30 पे और इनको थर्सडे को 2:10 पे इनका ऑफ हो जाता है। जो नॉर्मली 3:30 पे होता है वो इनका 2:10 पे हो जाता है। आप कह लें तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले इन लोगों को वो ऑफ दे देते हैं। तो ये वाला टाइम बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आज हमारा हाफ डे है। तो मैंने बोलती बच्चों असल मज़े जो तुम लोगों ने पता करने हैं ना हाफ डे की, तो वो पाकिस्तान में होते थे। जो हमें 11 साढ़े 11 12 बजे छुट्टी हो जाती थी, हम लोग घर आ जाते थे। तो लाइक हर जगह की डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे ये 1 डेढ़ घंटा भी जब जल्दी आते हैं तो उनको अच्छा लग रहा होता है, वो खुश होते हैं कि आज हम जल्दी स्कूल से आ गए हैं। तो मैंने बच्चे घर आए, उनको मैंने स्नैक्स दिए, बस मैंने गाड़ी दूसरी निकाली और मैं पहुंच गई दजाना को देखने के लिए। देखें उसको थोड़ी थोड़ी कोचिंग भी मिल रही है, साथ वो प्ले भी कर रहा है। जो ये लड़का प्ले कर रहा है ये है तकरीबन 20s में है और माशाल्लाह इतने सालों से खेल रहा है। जब ये 7 years का था तब से खेल रहा है। और दजाना ने तो बस 2 साल पहले खेलना स्टार्ट किया, तो वो बड़ी तारीफ़ कर रहा था। कहता है कि 2 साल में इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, क्योंकि इसने पहले भी दजाना को 1 2 दफ़ा आके ऐसे ही ज्वाइन किया था। दजाना ने इसके साथ खेला था, तो उस वक्त तो दजाना को इतना ज़्यादा खेलना नहीं आता था, लेकिन अब तो माशाल्लाह दजाना बहुत अच्छा खेल रहा है। तो अभी इंशाल्लाह ताला सून हम लोग जाएंगे आउट ऑफ टाउन। इसका है जी टूर्नामेंट है, अल्बर्टा सीरीज़ है, उसके बाद इसका एलीट सीरीज़ है, 2 सीरीज़ इसके आ रही हैं। तो वो सारी हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके हल्की हल्की तो ग्लिम्स जो है वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। अगर कुछ ट्रैवलिंग की तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो क्लब है ना, ये क्लब जो है वो कैनेडियन इंटरनेशनल जो थी चैम्पियन थी एक टाइम पे, अब तो बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी है, उसने ये क्लब बनाया था और वो ख़ुद भी चैम्पियन थी कैनेडियन बैडमिंटन टीम की। तो ये जनाब इतनी ज़बरदस्त इस जगह का, बहुत अच्छी है जगह, इतना अच्छा लगता है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, माहौल बड़ा अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम जब भी यहाँ आते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं। दजाना है नवीद तो तकरीबन 5 to 6 days अ वीक आते हैं। मैं पहले आया करती थी कोविड से पहले, लेकिन अब तो मैंने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया। आज तो शायद मैं आई थिंक मे बी 2 साल के बाद मैं क्लब के अंदर ऐसे आके बैठी और मैंने मैच को एंजॉय किया। अदरवाइज़ मैं तकरीबन वीकली बेसिस पे 1 या 2 दफ़ा ज़रूर आया करती थी। तो बस जनाब अभी ये हो गया तो जाना फ्री हो गया क्लब से। अभी मैं इसको करूँगी अल्लाह हाफिज़, क्योंकि ये लोग जाएंगे अपनी गाड़ी में, क्योंकि पहले से आए हुए थे। इन लोगों ने गाड़ी इधर ही पार्क की है, वो मेरी गाड़ी खड़ी है, ये लोग इधर जाएंगे और मैं अपनी गाड़ी लेके पीछे पीछे जाऊँगी। पहले मुझे इसके बाबा बोल रहे थे अगर तुमने आना था तो पहले आ जाती। मैंने कहा नहीं मैं आ तो जाती, लेकिन बच्चों ने स्कूल से आना होता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरे पे है ना। अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो उनकी टेक केयर कौन करेगा? तो कहते हैं नहीं नहीं बात तो ठीक है तुम्हारी। तो बस जनाब ये बच्चों के साथ आपको ये सारी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। आपको उनकी स्टडीज़ के साथ उनकी जो ये स्पोर्ट्स और उनकी ये एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी लेके चलना पड़ता है। और उन उस चीज़ों के टाइम को मैनेज करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि आपको वाकई थोड़ी देर सुकून से बैठने का भी टाइम नहीं मिलता ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं हम लोग, क्योंकि नवीद और मैं मिल के ये बांट के काम कर लेते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं रहती हैं।
तो चीज़ें जब आप बांट के करते हैं ना, एज आ फैमिली करते हैं, तो आपको चीज़ें मुश्किल से मुश्किल भी आपको आसान लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, कोई सहारा नहीं होता, तो फिर आपको आसान चीज़ें भी मुश्किल लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ी एक खूबसूरती है इस रिश्ते में, इस किसी भी रिश्ते में एक्चुअली मैं कहूँगी, ये सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ की बात नहीं, किसी भी रिश्ते में ये बड़ी खूबसूरती है कि आपको दूसरे के साथ मिले, आपको दूसरे के साथ, वो कहते हैं ना, वो एक एक्चुअली जिसे सपोर्ट बोलते हैं या जिसको बोलते हैं कि कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बात, ये वो होना, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो बस जनाब वहाँ से मैं वापस आई हूँ और अभी मैं रात के खाने की प्रेपरेशन कर रही हूँ। प्रेपरेशन में क्या है जनाब, आज बन रहे हैं जी आलू कोफ्ते। बैब्रिस, जिब्राइल, नवीद, जाना, मिकाइल, मैं, हम सब के ये एक वाहिद चीज़ है जो हम 5 के 5 लोग बहुत शौक से खाते हैं। नहीं, ये भी खाते हैं पुलाव और बिरयानी मिकाइल को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन खा वो भी लेता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में सारे लोग खाते हैं, इसलिए मुझे कभी सेकंड चीज़ के लिए तमाम नहीं करना पड़ा। तो ये कोफ्ते जब बनते हैं, आलू मुझे ख़ास इतने, मुझे और नवीद को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ख़ास पसंद नहीं है। तो मैं आलू डालूंगी, लेकिन थोड़े से डालूंगी ताकि वो थोड़े ही हों, क्योंकि मैंने और नवीद नहीं खाने। लेकिन मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी आलू अच्छे नहीं लगते हैं। जिब्राइल कभी कभी खा लेती है कि अम्मा मुझे एक आलू दे दें साथ, लेकिन दजाना, मिकाइल, बैबरस, इन लोगों को आलू अच्छे नहीं लगते। ये कोफ्ते बड़े शौक से खाते हैं। तो कोफ्ते मैं जब भी बनाती हूँ इतने बनाती हूँ कि अगले दिन के लिए भी मेरे वो लेफ़्ट ओवर जो फूड होता है वो पड़ा होता है। तो कल इंशाल्लाह ताला यही खाना चलेगा। और फिर दजाना का मैं आपको जैसे बता रही थी कि टूर्नामेंट है, उसकी तैयारी है, हो सकता है वीकेंड्स पे उसको भी लेके जाना पड़े। तो वीकेंड चूँकि बिजी होता है, वीकेंड पे ये अच्छी बात है कि हमें कुकिंग नहीं करनी होती, इस वजह से सुकून से वो टाइम गुजर जाता है। तो बस हमारा यही रूल है कि 5 डेज़ हम काम भी करते हैं, कुकिंग भी ऐसी बहुत लाइक एवरी डे खाना बनता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, एवरी डे काम भी होते हैं। लेकिन जब सैटरडे संडे आता है तो फिर मैं बड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। संडे को फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल डे होता है, तो बच्चों की प्रेपरेशन, उनके बैग पैक्स, उनकी चीज़ें वगैरह चेक करनी, उनके नेल्स कट करने हैं, किसी को हेयर कट चाहिए तो वो करना है, तो वो प्रेपरेशन चलती हैं संडे को। लेकिन वो यूँ नहीं होता कि बहुत बिजी हो जाए कि आप लोग थक ही जाएँ, वो हल्के हल्के से काम होते हैं, आप स्लोली स्लोली वो काम करते रहते हैं। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि वीक डेज चूँकि ऐसे डिज़ाइन हुआ है यहाँ पे कि उसमें आप काम करें, मेहनत करें, जो जो काम करना है, लेकिन वीकेंड्स पे आप आराम करें, रेस्ट करें। कुकिंग से भी छुट्टी हो जाती है, कुकिंग कुकिंग ना करनी पड़े तो आपको लगता है आपके घर में कोई काम ही नहीं है। आप यकीन करें, जब मैं कुकिंग नहीं ना करती तो मैं 10 से 15 मिनट में पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग मैंने ऑलरेडी फ्राइडे को की होती है, तो वो भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो झटपट में वो सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो बस जनाब खाना हमारा हो गया है रेडी, और खाना हम लोग पहले खा रहे हैं। अभी हो गई है तकरीबन, टाइम हो चुका है 7, सवा 7 का टाइम है। बाहर रात हो चुकी है, लेकिन मुझे बाहर जाना था। क्यों, अभी आपको जाके दिखाती हूँ कि क्यों जा रही हूँ बाहर। बाहर तो शायद आज मैं अपने साथ फिल्म ना कर सकूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी मुझे वापस आ जाना है। लेकिन वापस आके आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। तो चलें जनाब, फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं और मैं क्या लेने गई थी आपको दिखाती हूँ। ये तो मैं लेके आई हूँ जी 1 kg का वॉलनट का पैक है, और एक पैक मैंने ऑलरेडी खोला है, कल परसों ही खोला, तो मैं दूसरा लेके आ गई। और ये मुझे मिला है जी तकरीबन $19 का मुझे ये एक मिला था पैक। मैं साथ साथ प्राइसेस भी बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और साथ में ये 1 kg का ही ऑलमंड्स का पैक है। ऑलमंड्स जो कि स्लाइस्ड ऑलमंड्स हैं, ये डिज़र्ट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, नॉर्मली घर में यूज़ नहीं होते। तो मैं एक ये पैक लेके आई थी, ये मुझे मिला है $23 का। तो ये 2 पैक्स, एक $19 का और एक $23 का। और जो चीज़ मैं लेने के लिए गई थी ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो हैं जी बफलो विंग्स, जो कि मैं बफलो विंग्स भी लेके आई हूँ, और साथ बारबेक्यू भी। लास्ट टाइम ग्रॉसरी में आपको याद होगा मैं लेके आई थी, हमने बनाए, बड़े ही मज़े के बने थे। तो ये एक मिलता है $16 का। तो ये मैं 4 बॉक्सेस लेके आई थी। 3 मैंने ले ली थी स्पाइसी बफलो, एंड एक ले लिया था मैंने बारबेक्यू। स्पाइसी बफलो थोड़े स्पाइसी थे, तो मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि जो बारबेक्यू वाले होते हैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि हनी होती है ना, तो वो थोड़ा मीठे मीठे होते हैं। तो बच्चों ने कहा मिक्स करके खाएंगे, लेकिन हम सिर्फ बारबेक्यू विंग्स नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मीठापन था। तो 4 पैक्स मैंने ये ले लिए थे, 15.99 का एक। और साथ में मैंने ये ले लिए थे आलमंड एंड वॉलनट का पैक। तो ये 3-4 चीज़ें ये हैं। और उसके अलावा मैंने ले लिया था इवेपोरेटेड मिल्क। तो ये लास्ट टाइम ग्रॉसरी पे मुझे मिले नहीं थे, तो मैं इस दफ़ा लेके आ गई। ये $28 का लगा हुआ था। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें आप देख रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इनकी प्राइसेस देखें, तो मेरा जो बिल बना था वो 125 और 22 अराउंड इतना मेरा बिल बना था। तो सिर्फ 3-4 चीज़ें, आप 5 चीज़ें लेके आते हैं और इतना उसका बिल बनता है। इतनी एक्सपेंसिव हो गई है ग्रॉसरी, बहुत महंगी हो गई है। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी कहूँगी कि अगर जब आप बाहर से जाके विंग्स खाते हैं, तो वो इससे 3 टाइम ज़्यादा प्राइस मिलता
होती है। ये आपको अगर $16 में भी मिल रहे हैं तो भी इतने एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट लिटिल लेस देन अ केजी है। तो ये अच्छी डील है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। तो चलें जनाब, इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रीज़ इनको कैसे करती हूँ, बॉक्सेस में नहीं करती, वरना तो फ्रीज़र में जगह बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। मैं पैकेट्स निकाल लूँगी, जो स्पाइसी विंग्स हैं उनके ऊपर लिख दूँगी स्पाइसी, और जो बारबेक्यू है उस पर बारबेक्यू लिख दूँगी, फिर इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब बनाने होंगे जो पैकेट चाहिए होगा वो मैं निकाल के उसको मैं जल्दी से बेक कर लूँगी। तो इस तरह के ऑप्शंस बहुत अच्छी होती हैं जो रेडी टू ईट होती हैं, जो बच्चों के लिए झटपट में आप बना के उनको सर्व कर सकते हैं जब भी उनको भूख लगती है। तो बस जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। वो कहते हैं ना कि एक और दिन था मेरी लाइफ का जो मैंने शेयर किया आपके साथ, अपने दिन की शेयरिंग की, मैंने अपने दिन कैसे स्पेंड किया अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज की ये एफर्ट भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं कल जी सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।